ये कहानी है कुछ सुपर विलेंस की। ये मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की तीसरी मूवी है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की दूसरी मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन के डेथ के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन शुरू होती है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जेल जिसका नाम है बेल रेव। इस जेल में कुछ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को रखा गया है, जैसे डेडशॉट, हार्ली क्विन एटसेट्रा, जिनके पास कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर अमेंडा वॉलर को, जो पहुंचती है एक सीक्रेट मीटिंग में जहां काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद हैं। अमेंडा उनको बताती है कि आज तक हमारी रक्षा सुपरमैन करता आया है, लेकिन अब सुपरमैन की डेथ हो चुकी है, तो अब अगर फिर से कोई एलियन और इनह्यूमन पावर्स जिनका इरादा नेक न हो और वो लोग इस धरती पे आके अटैक करे, तो हमारी रक्षा कौन करेगा। इसीलिए अमेंडा उन ऑफिसर्स के सामने एक प्रेजेंटेशन देती है जिसका नाम है टास्क फोर्स एक्स। इसमें शामिल है कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जिनमें बाकी ह्यूमंस से कुछ ज्यादा ही एबिलिटीज है। अमेंडा कहती है कि अगर हम इन क्रिमिनल्स को लेकर एक स्पेशल टीम तैयार करें जो जरूरत पड़ने पर हमारी रक्षा कर सकता है, तो कैसा होगा। अमेंडा अब एक एक करके इन क्रिमिनल्स की बैक स्टोरी और उनकी स्पेशल पावर्स के बारे में बताती है। पहले नंबर पे आता है डेडशॉट, एक एक्सपर्ट शूटर जो पैसों के लिए लोगों की सुपारी लेता था और उन्हें चांद से मारा करता था। उसका निशाना कभी मिस नहीं हुआ और इसलिए वो उस शहर की सबसे बड़ा एसोसिएशन था। लेकिन उसका एक कमजोरी था, वो है उसकी 11 साल की छोटी बेटी। एक दिन जब दोनों साथ में कहीं जा रहे थे, उसकी बेटी ने ही पुलिस को उनका लोकेशन बताया और बाद में बैटमैन उनका पीछे आ गया और जैसे ही डेडशॉट बैटमैन को गोली मारने वाला होता है, उसकी बेटी बीच में आ जाती है और मजबूरन डेडशॉट को सरेंडर करना पड़ता है और बैटमैन उसे पकड़ के उस जेल में कैद कर देता है। दूसरे नंबर पे आती है हार्ली क्विन, जो पहले डॉक्टर हार्लिन क्विंजेल थी। वो एक साइकियाट्रिस्ट थी जिसे असाइन किया गया था जोकर की ट्रीटमेंट करने के लिए। जोकर जो कि एक साइकोपैथिक क्रिमिनल था, वो एक मेंटल असाइलम में था। तब वह डॉक्टर हार्ली आती है जोकर के मेंटल स्टेट ठीक करने के लिए, लेकिन वो खुद ही जोकर के प्यार में पड़कर पागल सी हो जाती है। हार्ली जोकर को काफी सारी दवाइयाँ देती है जो जोकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो अब बदला लेने के लिए जोकर हार्ली क्विन को काफी सारे शॉक्स देता है। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल बिगड़ जाता है और वो बिल्कुल जोकर जैसा बन जाती है। फिर जोकर असाइलम से भाग जाता है। हार्ली क्विन जोकर के प्यार में पागल थी, लेकिन जोकर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो हार्ली क्विन हर जगह जोकर को फॉलो करने लगती है। जोकर काफी इरिटेट हो चुका था और वो हार्ली को लेके एक फैक्ट्री के ऊंची जगह पे जाता है जिसके नीचे कुछ केमिकल्स था। जोकर कहता है क्या हार्ली उसके लिए मर सकता है, तो हार्ली क्विन उस केमिकल में जंप करता है और उसमें डूबने लगती है। जोकर उसे इस हालत में छोड़ के जा ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जोकर का अंदर का दिल जाग जाता है और वो उस केमिकल में जंप करता है हार्ली को बचाने के लिए। और फिर शुरुआत होती है उन दोनों की लव स्टोरी। जोकर हार्ली को अपना क्राइम पार्टनर बनाता है और उन दोनों का पागलपन से पूरे शहर इरिटेट हो चुका था। एक दिन जब वो दोनों कार से कहीं जा रहे थे, तब बैटमैन उन पे अटैक करता है। जोकर बैटमैन से बचने के लिए कार को लेकर पानी में जंप करता है और किसी तरह कार से बाहर निकल के भाग जाता है, लेकिन हार्ली क्विन भाग नहीं पाती। बैटमैन जब हार्ली क्विन को रेस्क्यू करता है, वो देखता है हार्ली भी बिल्कुल जोकर की तरह पागल हो चुकी है। फिर वो हार्ली क्विन को उसी जेल में कैद करवा देता है। तीसरे नंबर पे है कैप्टन बूमरैंग। ये एक एक्सपर्ट चोर था जिसने ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे बैंक्स में बड़ी बड़ी चोरियां की थी। ऑस्ट्रेलिया से अब अमेरिका में चोरी करने आया था, लेकिन उसका एक बुरी आदत है, वो चोरी के टाइम अपने क्रू मेंबर्स में से किसी को साथ रखता था और चोरी के बाद अपने साथी को जान से मार के सारे पैसा खुद ही लेकर भाग जाता था। एक दिन वहाँ पहुँच जाता है फ्लैश और फ्लैश की मदद से ही कैप्टन बूमरैंग पकड़ा जाता है। फोर्थ मेंबर है एल डियाब्लो, जिसका असली नाम है चैटो संटाना, एक फॉर्मर लॉस एंजलिस गैंग मेंबर जिसके पास बचपन से ही मेटा ह्यूमन पावर्स है। डियाब्लो अपने हाथों से आग जनरेट कर सकता था और खुद को एक मॉन्स्टरस फायर डीमन लाइक एंटिटी में तब्दील कर सकता था, लेकिन इस पावर को वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए एक दिन वो अपने ही घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर बैठा जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अपनी वाइफ को खोकर उसने खुद ही सरेंडर कर दिया और अब उस जेल में
कैद है। 5th मेंबर है किलर क्रॉक, एक ऐसी कैनिबलिस्टिक मेटा ह्यूमन क्रिमिनल जिसके बचपन में ही बॉडी में जीन म्यूटेशन के कारण उसे रिग्रेसिव एटोफिज्म होती है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जहां हमारे एंसेस्ट्रल रेप्टिलियन फीचर्स उसके बॉडी में वापस आ जाता है, जैसे कि उसका स्किन बिल्कुल रेप्टाइल्स जैसा हो जाता है, वो पानी के नीचे भी सांस ले सकता है, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन जाता है जिसमें सुपर ह्यूमन पावर है। बैटमैन ने ही किलर क्रॉक को पकड़ने में एमेंडा की हेल्प की थी। 6th मेंबर है एक चुड़ैल। एमेंडा बताती है डॉक्टर जून मून, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, उन्हें गुफाएं एक्सप्लोर करने की काफी शौक था। एक दिन गलती से वो एक ऐसी गुफा में चली जाती है जहाँ काफी सारे पुरानी मूर्तियाँ पड़ी होती है। डॉक्टर जून उनमें से एक मूर्ति को उठा लेती है और उसे चेक करते टाइम गलती से मूर्ति को ओपन करती है, जिससे उस मूर्ति के अंदर से एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल आजाद हो जाती है, जिसकी उम्र करीबन 6,500 साल होती है और उसका नाम है एन्चेंट्रेस। वो डॉक्टर जून को पोजेस्ट कर लेती है। थोड़ी दिन बाद अमेंडा वॉलर की कुछ सैनिकों को वहाँ पे एक दिल मिलता है जो कि एन्चेंट्रेस की है। अमेंडा उस दिल को अपने पास एक बॉक्स में रख लेती है। इससे अमेंडा जब चाहे तब डॉक्टर जून में से एन्चेंट्रेस को बाहर भी निकाल सकती है और उसे कंट्रोल भी कर सकती है, क्योंकि एक चुड़ैल की कमजोरी होती है उसका दिल, और चुड़ैल के दिल में ही उसका शक्ति रहती है। 7th मेंबर है कर्नल रिक फ्लैग, एक बहुत ही काबिल ऑफिसर जो कि डॉक्टर जून की बॉयफ्रेंड भी है। तो डॉक्टर जून में एन्चेंट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एमेंडा रिक फ्लैग को भी टास्क फोर्स एक्स में शामिल करना चाहती है। डॉक्टर जून को पोजेस्ड हालत में जब कैद कर लिया गया था, तब रिक फ्लैग को भी असाइन किया जाता है डॉक्टर जून के ऊपर नजर रखने के लिए। तब से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है और अब डॉक्टर जून यानी एन्चेंट्रेस रिक फ्लैग के साथ ही रहती है। अगले दिन वापस एक और मीटिंग होती है जहां एमेंडा टास्क फोर्स एक्स तैयार करने का प्रपोजल रखती है, लेकिन एक ऑफिसर मना कर देता है, इसलिए ये सब तो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स है, अगर इनको खुला छोड़ दिया गया तो फिर से ये क्राइम करना शुरू कर सकते हैं। तो अमेंडा उनको यकीन दिलाने के लिए डॉक्टर जून को बुलाती है और अमेंडा के कहने पे डॉक्टर जून एन्चेंट्रेस को बाहर लाने के लिए उसका नाम लेती है। तभी एन्चेंट्रेस वहाँ डॉक्टर जून के बॉडी में चली आती है, जो कि बहुत ही भयानक दिखती है। अब क्योंकि अमेंडा के पास एन्चेंट्रेस की हार्ट थी, तो मजबूरन एन्चेंट्रेस अमेंडा की ऑर्डर फॉलो करते हुए जर्मन की एक सीक्रेट फाइल लेके आती है, जो कि वहाँ मौजूद ऑफिसर्स बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। फिर अमेंडा के कहने पे एन्चेंट्रेस फिर से डॉक्टर जून के बॉडी से चली जाती है। तो ये सब देखते हुए फाइनली अमेंडा वॉलर की इस प्रेजेंटेशन को ऑफिसर्स और चेयरमैन पास कर देते हैं और टास्क फोर्स एक्स बनाने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोकर को। जोकर की गर्लफ्रेंड हार्ली क्विन तो जेल में कैद है, तो जोकर इसे अपने पास लाने के लिए नए नए प्लान्स बनाता रहता था। फाइनली एक दिन वो उस जेल में से एक पुलिस वाले को किडनैप करता है और उससे अमेंडा वॉलर की प्लान्स के बारे में जोकर को पता चलता है कि अमेंडा वॉलर एक क्रिमिनल्स की टीम बनाने वाली है जिसका नाम है टास्क फोर्स एक्स, और उसमें हार्ली क्विन भी शामिल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर जून रिक फ्लैग के साथ होती है। रात में सोते वक्त गलती से वो एन्चेंट्रेस का नाम लेती है, तो फिर से एन्चेंट्रेस वहाँ मौजूद हो जाती है। रिक फ्लैग उसे गोली मारने की कोशिश करते ही एन्चेंट्रेस उसके माइंड में घुसकर उसे एक विजन दिखाती है, जहाँ वो देखता है एक हॉस्पिटल में डॉक्टर जून की बॉडी पड़ी हुई है और वो मरने ही वाली है। वहीं पे रिक फ्लैग बैठकर रो रहा होता है। तो ये विजन टूटते ही रिक फ्लैग डर जाता है और अपना बंदूक नीचे कर लेता है। वहाँ से एन्चेंट्रेस सीधा पहुँच जाती है अमेंडा वॉलर की घर पे। उसका मकसद है अपने दिल को अपने कब्जे में लेना। एन्चेंट्रेस अमेंडा के उस बॉक्स के पास जाते ही बॉक्स का बीप साउंड ऑन हो जाती है, तो उसे पता चलता है अगर वो बॉक्स के पास जाएगी तो बीप साउंड से अमेंडा नींद से जाग सकती है। तो वो उसे छोड़ के फिर अमेंडा की घर को एक्सप्लोर करते करते एक आवाज सुनती है, जो कि आ रही थी एक मूर्ति के अंदर से। वो मूर्ति के अंदर कैद है एक आत्मा, जो और किसी की नहीं बल्कि एन्चेंट्रेस की भाई इनक्यूबस की है। एन्चेंट्रेस उस मूर्ति को लेकर वहाँ से भाग जाती है एक रेल स्टेशन की वॉशरूम में, जहाँ एक आदमी के शरीर में इनक्यूबस की आत्मा को वो डाल देती है उसे फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए। अब इनक्यूबस को एक नया शरीर मिल जाता है। यहाँ एन्चेंट्रेस अपने भाई को कहती है कि बहुत पहले इंसानों ने हम लोगों की पूजा करते थे, लेकिन अब वो लोग मशीन्स को पूजा करते हैं। तो अब एन्चेंट्रेस और इनक्यूबस प्लान बनाते
जाते हैं कि अब वो दोनों मिलके ऐसी मशीन्स बनाएंगे जो सारे इंसान को इस दुनिया से खत्म कर देगा। ये प्लान बना के एन्चेंट्रेस डॉक्टर जून के रूप लेके रिक फ्लैग के पास चली आती है, लेकिन अभी भी इनक्यूबस की पूरी ताकत वापस नहीं आई थी। इसके लिए उसे चाहिए और कुछ इंसानों के शरीर। तो इनक्यूबस पहुंचता है एक मेट्रो स्टेशन पे, जहां वो अचानक नीचे गिर के बीमार होने का नाटक करता है। जैसे ही कुछ लोग उसे देखने आते हैं, वो उन लोगों का शरीर को लपेट लेता है और अपना ताकत कंप्लीट करता है। फिर उस स्टेशन में तबाही मचाना शुरू करता है। ये न्यूज अमेंडा तक पहुंच जाती है कि फिर से एक ऐसी बुरी इनह्यूमन एंटिटी इस दुनिया में आ गया है जो तबाही मचा रही है। तभी टास्क फोर्स एक्स को एक्टिवेट करने के लिए असेंबल किया जाता है उन सभी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को। उन सभी की गर्दन पे एक छोटी सी चिप फिट कर दी जाती है जिसमें बॉम्ब है, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स हैं और मिशन के टाइम किसी भी वक्त उनको धोखा देकर भाग सकता है। इसीलिए अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसके गले में सेट किया हुआ बॉम्ब से उसे मार दिया जाएगा। जब उनको जेल से बाहर निकाला जा रहा था, तब हार्ली क्विन एक पुलिस ऑफिसर के पॉकेट से उसका फोन चुरा लेती है। दूसरी तरफ जोकर को भी इस घटनाओं के बारे में सब पता चल जाता है। एन्चेंट्रेस के भाई ऑलरेडी तबाही मचा रहा था, तो अमेंडा रिक फ्लैग और पुलिस के साथ डॉक्टर जून को भी वहाँ भेजती है। लेकिन डॉक्टर जून, जो कि अब एन्चेंट्रेस है, वो वहाँ पे अपने भाई के साथ मिल जाती है। अमेंडा को जब पता चलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स उस एन्चेंट्रेस की वजह से ही हो रही है, तब वो अपना बॉक्स खोल के उसके दिल में मारने लगती है, जिससे एन्चेंट्रेस की शक्तियाँ कम होने लगती है। तो एन्चेंट्रेस सीधा अपने भाई के पास जाके उससे मदद मांगती है। तभी इनक्यूबस अपनी आधी ताकतें एन्चेंट्रेस को दे देता है, जिससे कि एन्चेंट्रेस फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाती है। वो दोनों पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए एक एनर्जी फोर्स तैयार करते हैं, जिससे एक वेपन तैयार होने लगता है। मिडवे सिटी में हर जगह तबाही मचना शुरू हो जाती है, बहुत सारे इंसान मारा जाते हैं। अगले दिन ही टास्क फोर्स एक्स को एक्टिवेट करने के लिए सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है, जहाँ रिक फ्लैग उन्हें कहता है कि उनको मिडवे सिटी में एक मिशन पे जाना है, जहाँ एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और कुछ रेस्क्यू मेंबर्स को वहाँ से बचा के लाना है। अगर इन बीच टास्क फोर्स एक्स की कोई भी मेंबर भागने की कोशिश करेगा तो उनके गले की माइक्रो बम को डिटोनेट कर दिया जाएगा और उसका सर वही फट के वो मारा जाएगा। वहाँ सभी मेंबर्स को वेपन्स और ड्रेसेस दिया जाता है और सभी अपने लिए वेपन्स चूज कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं उस मिशन के लिए जिसका असली मकसद से वो अभी तक अनजान है। इसी वक्त उनके साथ और 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स को ऐड किया जाता है। एक थी कटाना, एक जापानीज विधवा हीरोइक वुमन जो मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी में माहिर है। वो रिक फ्लैग की एसोसिएट भी है, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं थी, उसके गले में कोई माइक्रोबॉम्ब इम्प्लांट नहीं किया गया था। और दूसरा मेंबर है स्लिपनॉट। तो सभी मेंबर्स हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं मिडवे सिटी, जहाँ के हालत देख के उन्हें पता चलता है कि बहुत ही बड़ी ताकत ने यहाँ हमला किया है, काफी लोगों की जानें भी गई है। वहाँ स्लिपनॉट भागने की कोशिश करता है और उसका माइक्रो बम से उसे मार दिया जाता है, जिसका रिमोट रिक फ्लैग के पास था। फिर और कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता। उनके सामने कुछ ऐसी एंटिटीज दिख रही थी जो कि इंसान नहीं था, वो था इनक्यूबस की बनाई हुई आर्मी। फिर सुसाइड स्क्वाड और इनक्यूबस की सेना के बीच माइंड ब्लोइंग फाइट होना शुरू होती है और डेडशॉट अकेला ही आधी सेना को मार देता है और गोलियों के चलते इनक्यूबस की आर्मी खत्म हो चुके थे। सभी मेंबर्स यहाँ समझ जाते हैं कि ये आर्मी कोई आम इंसान नहीं है, सभी दानव हैं। लेकिन उनको पता था कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप से लड़ने जा रहे हैं। तो गुस्से में आके डेडशॉट रिक फ्लैग को कन्फ्रंट करने लगता है कि आप लोगों ने हमसे झूठ बोला है, ये कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, इनह्यूमन पावर है इनका। अगर हमें पहले बता दिया होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। दूसरी तरफ अब एन्चेंट्रेस और इनक्यूबस फिर से नई पावरफुल आर्मी बनाना शुरू करता है, जहाँ वो लोग सोल्जर्स को कैप्चर करके उन पे जादू करके अपनी आर्मी में तब्दील करते हैं। अगेन पूरी टास्क फोर्स एक्स पर उन सभी दानवों का हमला होता है। तब डेडशॉट की बातों में इंस्पायर्ड होके डियाब्लो गुस्से में आकर अपने हाथ से आग निकलता है और उस तेज आग में वहाँ सभी दानव जान से मारा जाता है। थोड़ी ही देर में रिक फ्लैग पूरी टीम को लेकर एक बिल्डिंग की ऐसी फ्लोर पे पहुँचता है जहाँ रिक फ्लैग सबको बाहर रख के अकेला ही अंदर जाता है और हमें पता चलता है अंदर
अंदर अमेंडा वॉलर बैठी है और वो रिक फ्लैग के साथ सीक्रेट बातें करने लगती है। उसी वक्त डेडशॉट उनके बातें सुन लेता है और अपना सभी साथियों को कहता है कि मैं अब इस मिशन का हिस्सा नहीं बन सकता। तभी अमेंडा वहाँ आके कहती है उन सभी का माइक्रो बम की रिमोट उसके हाथ में भी है, वो भी चाहे तो उन्हें मार सकती है। ये टीम इसीलिए बनाई गई है ताकि वो लोग उस इनह्यूमन बुरी शक्ति से लड़ सके जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इस मिशन में अगर उनमें से कोई मारा भी जाए तो अमेंडा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट किसी भी इंसान पे इनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए इस टीम का नाम सुसाइड स्क्वाड है और पूरी दुनिया के ह्यूमंस को बचाने के लिए सुसाइड स्क्वाड को ये काम करना ही पड़ेगा। उन्हें बुरी शक्तियों से लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी हैं जो आम इंसानों में नहीं है। इन बीच पहले से ही हार्ली क्विन उस फोन के सहारे जोकर से कांटेक्ट कर रही थी। इसके बाद अमेंडा सुसाइड स्क्वाड को लेकर बिल्डिंग की छत पे जाती है और अपनी सेना को वहाँ प्राइवेट जेट भेजने की ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर वहाँ आता है लेकिन उसमें कोई और ही था। उसमें था जोकर और उसके गुंडे जो वहाँ ओपन फायरिंग करके हार्ली की गले की बॉम्ब डिफ्यूज करता है और हार्ली को हेलीकॉप्टर में लेके भागने लगता है। तभी अमेंडा डेडशॉट को बोलती है हार्ली को शूट करने के लिए, लेकिन डेडशॉट जानबूझ के शॉट मिस करता है क्योंकि वो हार्ली क्विन को जान से मारना नहीं चाहता था। उसे पता था कि हार्ली क्विन जोकर से मिलने के लिए कितना पागल थी। अमेंडा ये सब समझ जाती है अगेन और एक दूसरी हेलीकॉप्टर भेजने की ऑर्डर देती है। उधर जोकर और हार्ली क्विन एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ अमेंडा की ऑर्डर पे दूसरी आर्मी की हेलीकॉप्टर आती है जो जोकर की हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करता है। तो जोकर एक ऊंची बिल्डिंग देख के हार्ली क्विन को वहाँ फेंक देता है ताकि वो जान से नहीं मरे क्योंकि अब वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला था। जैसे ही हार्ली क्विन नीचे गिरती है वो हेलीकॉप्टर उसके आंखों के सामने ब्लास्ट हो जाती है और वो ही गिर जाती है। हार्ली को लगता है उसका जोकर मारा गया है तो वो बहुत टूट जाती है। फिर अमेंडा आर्मी के हेलीकॉप्टर पे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इनक्यूबस उन पे हमला करके उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और अमेंडा को किडनैप करके ले जाता है ताकि अमेंडा से एन्चेंट्रेस की दिल फिर से एन्चेंट्रेस को मिल जाए। ये न्यूज मिलने के बाद रिक फ्लैग सुसाइड स्क्वाड को बताता है कि उनका मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें अमेंडा को बचाने जाना है। इसमें सुसाइड स्क्वाड की ज्यादा मेंबर ही राजी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग मान जाते हैं। वो लोग रास्ते में हार्ली क्विन को देखते हैं जिसका भागने का अब कोई वजह नहीं था। जोकर शायद मर चुका है तो हार्ली क्विन फिर से सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन करती है। बाकी मेंबर्स हार्ली को जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ एन्चेंट्रेस अमेंडा के पास से अपना दिल लेता है और अपनी बॉडी में सेट कर देता है। इससे वो पहले से भी और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब सुसाइड स्क्वाड जब प्राइवेट जेट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ डेडशॉट को अमेंडा की सीक्रेट फाइल मिलता है और वो रिक फ्लैग को कन्फ्रंट करता है। तो रिक फ्लैग को असली स्टोरी रिवील करना पड़ता है। सबको पता चलता है कि वो लोग जिससे लड़ने जा रहे हैं वो एक चुड़ैल है जो बहुत ही शक्तिशाली है। ये सुनते ही सभी मेंबर्स इस मिशन पे जाने के लिए मना कर देते हैं और पास में ही एक बार में जाके ड्रिंक्स करने लगते हैं और सभी एक दूसरे के बैक स्टोरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। वहाँ रिक फ्लैग भी आते हैं और उनको अपनी और डॉक्टर जून की कहानी रिवील करते हैं कि किस लिए वो उस चुड़ैल को खत्म करना चाहता है। रिक फ्लैग डेडशॉट को उसकी बेटी की लेटर्स देता है जिससे सभी इमोशनल हो जाते हैं और रिक फ्लैग को उस मिशन में हेल्प करने की डिसाइड करते हैं। अब रिक फ्लैग यहाँ पहले ही उनकी माइक्रोबम डिटोनेट करने की डिवाइस तोड़ दी थी तो कोई भी मेंबर अब मिशन में जाने के लिए मजबूर नहीं था, लेकिन सभी खुद से ही उस मिशन का हिस्सा हो जाते हैं। तो अब सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं। रिक फ्लैग बताता है कि कुछ दिन पहले उनकी कुछ सोल्जर्स ने मेट्रो सिटी के नीचे एक बड़ा सा बॉम्ब रख दिया था, लेकिन अब वहाँ पानी भर गया है। तब किलर क्रॉक बोलता है वो एक दानव है और पानी में ब्रीथ कर सकता है, तो वो उस पानी के अंदर जाएगा बॉम्ब को लेकर अंडरग्राउंड टनल से एन्चेंट्रेस की लोकेशन पे फिट करने के लिए। बाकी मेंबर्स जाते हैं एन्चेंट्रेस से लड़ने के लिए। वहाँ पर एन्चेंट्रेस और इनक्यूबस के काफी सारे सोल्जर्स भी थे जिसे सुसाइड स्क्वाड मारने में कामयाब होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कटाना की तलवार में इतनी शक्ति कैसे है। उस तलवार से ही उसकी हस्बैंड को मारा गया था और उनकी आत्मा अब उस तलवार में कैद हो चुका है। उस तलवार से
से जिसको भी मारा जाए उसकी आत्मा तलवार में कैद हो जाती है। फिर जब सुसाइड स्क्वाड एन्चेंट्रेस को मारने के लिए एक दीवार के पीछे छुपते हैं, तभी एन्चेंट्रेस उन सभी के माइंड्स को रीड कर लेती है और उन्हें वो विजन्स दिखाती है जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। वो डेडशॉट को दिखाती है कि उसकी बेटी अब उसके साथ है और साथ ही उसने बैटमैन को जान से मार दिया है क्योंकि बैटमैन ने ही उसे जेल में डाला था। हार्ली क्विन को दिखती है वो जोकर के साथ है और जोकर के साथ अब उसका एक छोटी सी हैप्पी फैमिली भी है। डियाब्लो को दिखती है वो उसके फैमिली के साथ खुश है, लेकिन असल में बहुत पहले डियाब्लो के हाथों ही उसकी वाइफ का मौत हो चुका था। तभी डियाब्लो समझ जाता है कि जो इंसान मर चुका है वो वापस नहीं आ सकता और ये एक भ्रम है और तभी उसका विजन टूट जाता है। वो एन्चेंट्रेस को कहता है तुम्हारे जादू मुझ पे नहीं चलेगा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो एन्चेंट्रेस अब अपनी भाई इनक्यूबस को बुला लेती है। इनक्यूबस और डियाब्लो के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। इनक्यूबस काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो डियाब्लो पर हावी होता है। फिर भी डियाब्लो अपने हाथों की आग जनरेट करके पूरी कोशिश करता है और इनक्यूबस को उसी लोकेशन पर पहुंचाता है जहां किलर क्रॉक ने बॉम्ब सेट कर रखा था। अब जैसे ही डियाब्लो की आग कम होने लगती है वो डेडशॉट को उस पे फायर करने कहता है बॉम्ब को ब्लास्ट करवाने के लिए। कोई भी मेंबर ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और उसमें इनक्यूबस खत्म हो जाता है। साथ ही डियाब्लो को भी अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है और वो ब्लास्ट में ही मारा जाता है। जैसे ही इनक्यूबस मरता है एन्चेंट्रेस की शक्तियाँ भी अब बिल्कुल आधी हो चुकी थी। अब एन्चेंट्रेस के साथ सुसाइड स्क्वाड की जबरदस्त फाइट शुरू होती है। एन्चेंट्रेस सबको एक ऑफर देती है, अगर तुम लोग मेरी टीम ज्वाइन करोगे तो मैं तुम लोगों का कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ। पहले डेडशॉट मना कर देता है लेकिन बाद में हार्ली क्विन राजी होती है। वो एन्चेंट्रेस को कहती है क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकती हो? मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी विश चाहिए। एन्चेंट्रेस कहती है हाँ वो उसकी विश पूरी करेगी, लेकिन हार्ली क्विन को उसके सामने झुकना होगा। इसी बातों बातों में एन्चेंट्रेस हार्ली क्विन के सामने आ जाती है। हार्ली क्विन राजी होती है लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। हार्ली क्विन जमीन पर पड़ी हुई कटाना की तलवार से एन्चेंट्रेस के सीने में वार करती है और उसका दिल निकाल लेती है। अब एन्चेंट्रेस की शक्तियाँ बहुत ही कम हो चुकी थी। किलर क्रॉक एन्चेंट्रेस की तरफ जैसे ही बॉम्ब फेंकता है उस पे डेडशॉट फायर करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसमें एन्चेंट्रेस की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। अब रिक फ्लैग एन्चेंट्रेस के दिल को लेकर उससे डॉक्टर जून की बॉडी वापस मांगता है, जिसे एन्चेंट्रेस मना कर देती है। तो रिक फ्लैग उसके दिल को खत्म कर देता है और इसे एन्चेंट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। फाइनली ह्यूमंस पे आई एक बहुत ही बड़ी खतरा टल जाती है। तभी डॉक्टर जून भी जाग जाती है और अपनी इंसानी शरीर में वापस आती है, जिससे रिक फ्लैग बहुत खुश होता है। फाइनली सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वहाँ आ जाती है अमेंडा। वो अभी भी जिंदा थी। उसके पास एक और माइक्रोबम कंट्रोल डिवाइस है, जिसकी वजह से सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स अभी भी आजाद नहीं हैं। वो अमेंडा की कंट्रोल में है। अमेंडा कहती है क्योंकि सभी मेंबर्स इस मिशन को पूरा करके इंसानियत को बचाया है तो सभी क्रिमिनल्स की सजा 10 साल घटाया जाएगा और अगर स्क्वाड मेंबर्स की कोई भी रिक्वेस्ट और विश है तो वो विश अमेंडा पूरी करेगी। अब सबकी एक एक विश पूरा किया जाता है। जैसे कि डेडशॉट चाहता था अपनी बेटी से मिलना, हार्ली क्विन चाहती थी एक एस्प्रेसो मशीन, किलर क्रॉक चाहता था उसके सेल में एक टीवी हो और कैप्टन बूमरैंग को एक ऐसी सेल में डाला जाता है जहां कोई भी नहीं है। यहाँ मूवी एंड होती है, लेकिन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है उस बेलरेव जेल में कुछ आतंकवादी तबाही मचाते हैं और वो लोग हार्ली क्विन की सेल में घुस जाते हैं। हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि जोकर है, जो हार्ली क्विन को वहाँ से ले जाने आया है। फिर हमें दिखाया जाता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहां बैटमैन आया है अमेंडा से मिलने और उसे कहता है उसे अमेंडा की सुसाइड स्क्वाड के प्लान के बारे में सब पता है। अगर अमेंडा चाहे तो बैटमैन ये खबर दबा के रख सकता है, लेकिन बदले में बैटमैन को उन मेटा ह्यूमंस के फाइल देना पड़ेगा जो अमेंडा के पास है। अमेंडा ये बात मान जाती है और वो फाइल लेके बैटमैन चला जाता है। इससे लगता है कि फ्यूचर में उन मेटा ह्यूमंस को अमेंडा नहीं बल्कि बैटमैन कंट्रोल कर सकता है।